तो हम लोग आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आखिरी क्लास पे हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आज जो है हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि इस तरह का फॉर्म था dx बाई पी dy बाई क्यू बराबर dz बाई आर। ये फॉर्म हुआ करता था। तो हम लोग मल्टीप्लायर लेते थे मतलब पिछला क्लास में सीखे थे मल्टीप्लायर लेके और दो इंटीग्रल को क्रिएट करना है और दोनों को कंबाइन करके बना देना है। क्या दोनों को कंबाइन करके हम लोग को बना देना है कंप्लीट इंटीग्रल। तो हम लोग इस पर आज नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे। पहले वाले सेगमेंट में हम लोग देखे थे कि कैसे जीरो करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को कैसे जीरो लाते हैं। आज हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे इसका। आज देखते हैं पहले इंटीग्रल को यूज करके कैसे हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं। तो आज का पहला जो सेगमेंट है जिसको हम लोग नाम देंगे टाइप 2। ये साइमल्टेनियस का सेकंड लेक्चर आ रहा है। सॉल्व dx बाई 1 dy बाई 3 बराबर dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। गौर से देखोगे और समझने का कोशिश करोगे। ये बोलना चाहता है कि dx बाई 1 ये टाइप 2 आ रहा है। टाइप 2 कहने का मतलब आएगा पहले इंटीग्रल को यूज करके उसका दूसरा इंटीग्रल निकलेगा, पहला इंटीग्रल को यूज करके। तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लायर ना चेक करके एग्जैक्ट इंटीग्रल चेक करेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग फर्स्ट 2 देखते हैं। टेकिंग फर्स्ट 2 अगर लेते हैं हम लोग तो आता है dx बाई 1 dy बाई 3। ये भी एक एग्जैक्ट इंटीग्रल हुआ। एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने की कोशिश करना है आज। तो इसको ऑन इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम लोग, ऑन इंटीग्रेशन तो यह आ जाता है 3dx बराबर dy। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 3x प्लस c1 नाम देंगे। यहां से आ जाएगा y माइनस 3x बराबर c1। ये पहला इंटीग्रल आ गया। ओके, अब ये बात बोलना चाहता है कि देखो यहां पर आराम से देखोगे 5dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x है। तो y माइनस 3x इसको इंटीग्रेट नहीं होने देगा। y माइनस 3x इसे इंटीग्रेट नहीं होने देगा। तो y माइनस 3x के जगह पर c1 रखेंगे हम लोग और उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब ले लेते हैं हम लोग टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट। यहां पर हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। यहां पर ले सकते हैं हम लोग टेकिंग सेकेंड एंड लास्ट, टेकिंग लास्ट 2 बोल सकते हैं, टेकिंग लास्ट 2। तो लास्ट 2 अगर लेते तो आता dy बाई 3 बराबर dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। पहला इसको भी ले सकते हैं और दूसरा dx बाई 1 बराबर dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। दोनों आंसर बराबर देगा। तो देखो ना dx बाई 1 ये किसी कीमत पर इंटीग्रेट नहीं होगा जब तक ये y माइनस 3x के जगह पर कुछ पुट ना करें हम लोग, क्योंकि ये अलग होगा ही नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको dz बाई 5z प्लस 10, इसको लिख देते हैं c1, y माइनस 3x की जगह c1, फ्रॉम लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट। ओके, अब ये इंटीग्रेबल है। नाउ इट इज इंटीग्रेबल ऑन इंटीग्रेटिंग। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा log 5z प्लस 10c1 प्लस आ जाएगा c2। थोड़ा सा और चाहें तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। गौर से देखो x माइनस c2 बराबर log 5z प्लस 10c1। ओके, यहाँ ये छिपा हुआ है।
यहां से 5z प्लस 10c1 बराबर e का पावर x माइनस c2, और थोड़ा सा 5z प्लस 10c1 का वैल्यू आप पुट कर देंगे, y माइनस 3x बराबर e का पावर x इंटू के। यह आ गया पहला पार्ट इसका, सॉरी दूसरा पार्ट। ओके, अगर हम लोग चाहते, अगर हम लोग का मर्जी आए तो हम यहां से भी आंसर बना सकते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इसके जगह लिख देते हैं dy/3 dz बाई 5z प्लस 10 इसके जगह c1, ऑन इंटीग्रेटिंग 1/3y log 5z प्लस 10c1 प्लस c2 लिख सकते हैं। यहां पर और लिख सकते हैं y/3 माइनस c2 5 लिख सकते हैं log 5z प्लस 10c1। यहां पर इसको वापस लिख सकते हैं 5z प्लस 10c प्लस c2 भी है, c2 तो आ गया ना, 5z प्लस 10c1 बराबर e का पावर y/3 माइनस c2, इसको k e का पावर y/3 और लिख के 5z प्लस 10c1 के स्थान पर y माइनस 3x बराबर k e का पावर y/3। चाहें तो इसको भी हम लोग सेकंड मान सकते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट से भी आंसर निकाला जा सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड से भी आंसर निकाला जा सकता है। तो ये दोनों तरीका है। हम दो इंटीग्रल चाहिए तो हम इसको या इसको कोई भी ले सकते हैं। लास्ट में देखते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कंबाइनिंग 1 and 2 to get कंप्लीट इंटीग्रल। कैसे इसे कंबाइन करेंगे वो भी तुम देख सकते हो। तो y माइनस 3x ये जरूरी नहीं है, बराबर c1 को मान लेंगे हम लोग u, इसको ले लेते हैं 5z प्लस 10 y माइनस 3x माइनस k e का पावर x, इसको मान लेते हैं v। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा फाई ऑफ u भी बराबर 0 लिख सकते हैं, u बराबर फाई भी लिख सकते हैं, या फिर एंड v बराबर फाई u लिख सकते हैं, कोई भी, वेयर फाई इज द आर्बिट्री फंक्शन। तो हमने देखा कि पहले वाले इंटीग्रल को यूज करके हम लोग सेकंड वाले इंटीग्रल को निकालते हैं। टाइप 2 में हम लोग यही देख रहे हैं। पहला पार्ट में कोई भी दो को लेके एक सिंपल सा इंटीग्रेट आएगा, सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, वो पहला रिलेशन आएगा। और पहले रिलेशन को जब तक हम लोग यूज ना करें सेकंड रिलेशन में, तब तक सेकंड रिलेशन अधूरा है, सेकंड रिलेशन इंटीग्रेट ही नहीं होगा। तो ऐसे ही केस को आज हम लोग डील कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखोगे। सॉल्व dx by xy dy by y square dz by xyz माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। आइए
इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करें। तुम गौर से देखो, क्या कोई दोनों को लेके इंटीग्रेट होगा क्या? अमित, यस सर। क्या कोई दोनों को लेके इंटीग्रेट होगा क्या? देखो ना, इन दोनों को लेने पर इंटीग्रेट हो जाएगा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो dx बाई एक्स वाई dy बाई वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा dx बाई एक्स, यह आ जाएगा dy बाई वाई ऑन इंटीग्रेटिंग, यह आ जाएगा log x बराबर log y log c1, यहां से आ जाएगा x बराबर y c1। गौर से देखो, ओके डन है। अब ध्यान से देखो, यहां dz बाई एक्स वाई जेड है, ये दोनों तो ले चुके, तो लास्ट वाला तो हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो लास्ट वाला कंसीडर कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ एक्स वाई जेड तीनों है, तो कोई एक हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू को इसमें पुट करके किसी को रिलेशन को ले लेते हैं, टेकिंग लास्ट टू, टेकिंग लास्ट टू, तो कितना आएगा dy बाई वाई स्क्वायर dz बाई एक्स वाई जेड माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर x का वैल्यू को हम लोग डाल दें, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर, x की जगह वाई सी वन, वाई स्क्वायर सी वन जेड माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी वन स्क्वायर। देखो यह आ जाएगा dy बाई वाई स्क्वायर dz बाई वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो क्या बच जाएगा? वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा सी वन जेड माइनस कितना आएगा टू सी वन स्क्वायर। देखो आएगा ना, ये वाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो dy बराबर आ जाएगा dz बाई सी वन जेड माइनस ट्वाइस सी वन स्क्वायर। देखो ये इंटीग्रेशन होने के लायक है। ऑन इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? y बराबर log सी वन जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर, ओके, प्लस आ जाएगा log सी टू लिखो या सी टू लिखो, बात एक ही है, y आ जाएगा सी वन बाई सी वन भी है, सिर्फ सी टू भी लिख सकते हो। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें, y सी वन log सी वन जेड टू सी वन स्क्वायर प्लस सी वन सी टू, वाई सी वन log सी वन जेड टू सी वन स्क्वायर, सी वन सी टू को अंदर के लिख देते हैं हम लोग, यहाँ ये छिपा हुआ है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वाई सी वन माइनस के बराबर log सी वन जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे है, करके हम लोग कंबाइन करेंगे। देख लो, एक मिनट, तुम लोग कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत? नो सर। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग मिटाएं इसको। चलो फाइनल कर लेते हैं इसको। यह जाएगा वाई सी वन माइनस के लॉग बेस ही छिपा हुआ है सी वन जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर, थोड़ा सा और
यह आ जाएगा C1Z 2C1 स्क्वायर ई का पावर y C1 इंटू ई का पावर माइनस के C1Z 2C1 स्क्वायर बराबर लिख देते हैं C2 तो हो गया ना, के भी हो गया है, चलो C3 लिख देते हैं C3 ई का पावर y C1, लास्ट में C1 का वैल्यू पुट करेंगे, यह आ जाएगा x बाई वाई C1 का Z 2x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर C3 ई का पावर y C1 के स्थान पर x। ऐसे करके हम लोग इसको नंबर 2 बनाते हैं और लिख देते हैं कंबाइनिंग 1 and 2। कैसे कंबाइन करना है बता दिए हैं, टू गेट कंप्लीट इंटीग्रल। तो आज हम लोग टाइप 2 में काम कर रहे हैं, कैसे करके एक नंबर के इंटीग्रल को यूज करके कैसे हम लोग सेकेंड इंटीग्रल निकालते हैं। किसी एक इंटीग्रल को यूज करके कैसे हम लोग सेकेंड इंटीग्रल को निकालते हैं, यही चीज हम लोग सीख रहे हैं आज। नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, dx बाई 1 dy बाई -2 x बाई 1 dy बाई -2 बराबर dz बाई 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। गौर से देखो, ये y प्लस 2x एक ऐसा चीज है जो तुम्हें इंटीग्रेट नहीं होने देगा। तो फर्स्ट और 2 को मिला के टेकिंग लिखते हैं हम लोग फर्स्ट 2, टेकिंग फर्स्ट 2 में dx बाई 1 dy बाई -2 ऑन इंटीग्रेटिंग -2 dx बराबर dy। यहां से आ जाते हैं y बराबर -2x प्लस C1, मतलब यहां से आ जाते हैं y प्लस 2x बराबर C1। एक नंबर रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। इसी y प्लस 2x को हम लोग C1 पुट करेंगे। चलो हम लोग फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट dx बाई 1 dz बाई 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। चलो dx बाई 1 dz बाई 3x स्क्वायर साइन, इसके जगह पर रख देते हैं हम लोग C1। यह आ गया 3x स्क्वायर dx बराबर कोसेक C1 dz। देख पा रहे हो, 3x स्क्वायर dx कोसेक C1 dz। चलो ऑन इंटीग्रेटिंग कर देते हैं, ये आ जाएगा x क्यूब बराबर आ जाएगा कोसेक C1 z प्लस C2 x क्यूब कोसेक C1 के स्थान पर y प्लस 2x z प्लस C2। नंबर 2, combining 1 and 2 to get complete इंटीग्रल। यह रहा 3 नंबर सवाल। देख पा रहे हो कैसे हो रहा है। बढ़ते हम लोग आगे। किसी को मन में क्वेश्चन आ रहा है, आराम से पूछिए।
देख लो भाई बढ़िया से, कोई दिक्कत है तो पूछो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कैसे करके हम लोग बना रहे हैं, एक क्वेश्चन इस पर और बताएंगे। तुम किसी भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हो। पहले रिलेशन को यूज करके x को y में, y को x में चेंज करके एग्जैक्ट इंटीग्रल बना सकते हो। फिर एक बार सुनो क्या बोल रहे हैं। तुम किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट इंटीग्रल को यूज करके लास्ट वाले इंटीग्रल में उसको यूज कर सकते हो। x को y के रूप में करने में, y को x के या x को y के रूप में करने में तुम यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आते हैं। सॉल्व dz by z dx by z है, dx by z dy by minus z dz by z स्क्वायर प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर। सुमी यस सर। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे और क्यों करेंगे? सर फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व करेंगे। ऐसा तेरा मन में क्यों आ रहा है? सर x प्लस वाई को हटाने के लिए। वेरी गुड। ये x प्लस वाई जब तक ये इसके साथ रहेगा ये इंटीग्रेट होने ही नहीं देगा, नहीं। तो इसके जगह पर हमें कांस्टेंट चाहिए। तो देख लो बहुत अच्छा आंसर है। टेकिंग फर्स्ट टू dx by z dy by minus z ऑन इंटीग्रेट, यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज dx बराबर माइनस dy और दिस इंप्लाइज लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर c या c1। फर्स्ट रिलेशन आराम से आ रहा है। अब तुम चाहो तो फर्स्ट और इसको भी ले सकते हो, इसको और इसको भी ले सकते हो। तो हम लोग ले लेते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, तो बन जाएगा dx by z, कोई भी ले सकते हो, बराबर dz by z स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पेज नंबर कितना है जी, 4 है कि 5 है? सुमी कितना पेज नंबर है? चार है सर। चलो ठीक। dx by z dz by z स्क्वायर प्लस इसके जगह पर लिख दें c1 स्क्वायर। तुम गौर से देखोगे ये इंटीग्रेबल आ रहा है। dx बराबर z dz z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग ये आ जाएगा x, ये 2 से गुना करना पड़ेगा, 1/2 2z dz बाई z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये आ जाएगा x बराबर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन सीधे log z स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2, ऐसे इसका डेरिवेटिव सीधे दिख रहा है, सीधे log लगा देंगे। कैसे फाइनल करेंगे आंसर, गौर से देखना। 2x log z स्क्वायर c1 स्क्वायर 2c2 2x 2c2 बराबर log z स्क्वायर c1 स्क्वायर। देखना ध्यान से, ये छिपा हुआ है z स्क्वायर c1 स्क्वायर e का पावर 2x माइनस 2c2, इसको लिख सकते हैं e का पावर 2c2, इसको लिख सकते हैं k e का पावर 2x। ये आ गया z स्क्वायर c1 स्क्वायर मतलब k e का पावर 2x नंबर 2
ये रहा नंबर 1, कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete इंटीग्रल। ऐसे ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया मेथड सीखे हम लोग। इस पर और भी क्वेश्चन जारी रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे अगला वैरायटी। अगला वैरायटी से पहले 2 मिनट का लेक्चर होगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको ध्यान से सुनना। पहला चीज, कोई दो को लेके एक इंटीग्रल बनाने की कोशिश करना है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट इंटीग्रल मींस डायरेक्ट इंटीग्रेबल होना चाहिए। दूसरा, पहले वाले को यूज करके दूसरे इंटीग्रल में यूज कर सकते हैं। तीसरा, किसी दो को लेके तीसरे से इक्वेट कर सकते हैं। कोई भी दो टर्म को जोड़ सकते हैं, कोई भी दो टर्म को घटा सकते हैं। अब मेरे पास ये सारा ऑप्शन मौजूद है। इसी के आधार पर हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं एक छोटा सा। ध्यानपूर्वक देखो। सॉल्व dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाई 2xy dz बाई x प्लस वाई इंटू जेड। आइए चलो भाई, थोड़ा सा मन में सोचेंगे, कैसे कैसे सोचेंगे। पहला, इन दोनों को जोड़ने पर क्या रहा भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब dx प्लस dy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dy बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको हम इसके साथ इक्वेट कर दें तो क्या मिलेगा, एक टर्म हट जाएगा, यह आ जाएगा dz बाई जेड। गौर से देखो, ये इंटीग्रेबल है। ऐसे करके काम करना है, मतलब कोई दो टर्म को ले लेना है, कोई दो टर्म को ले लेना है और उसको तीसरे से इक्वेट करके देखना है कि क्या इंटीग्रेबल आ रहा है क्या। यस, आ रहा है। यह आ जाएगा log x प्लस वाई बराबर log z प्लस log c c1। तो x प्लस वाई बराबर z c1, x प्लस वाई बाई जेड बराबर c1। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट के लिए ये तो टर्म ले चुके, इन दोनों को माइनस करके इसको अगर इक्वेट करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। हम बोले थे कि दो टर्म को जोड़ना है
तो दो टर्म को घटा भी सकते हैं। गौर से देखो, इन दोनों टर्म को जोड़ दिया, इन दोनों टर्म को घटा दिया, ये दोनों इंटीग्रेबल है। ऑन इंटीग्रेटिंग अगर करते हो -1/x + y -1/x - y प्लस c2, देख पा रहे हो? ऐसे करके हम लोग बढ़ सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 1/-1/x + y बराबर c2, और थोड़ा सा x + y -x + y by x² - y² बराबर c2, काटो। 2y by x² - y² बराबर c2, नंबर 2, ये नंबर 1। कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete integral. Note that point. किसी दो को जोड़ सकते हैं, किसी दो को घटा सकते हैं, किसी दो को जोड़ के किसी तीसरे से इक्वेट कर सकते हैं, किस तीनों का तीनों टर्म को जोड़ सकते हैं, नीचे जीरो बना सकते हैं। ऐसे कई सारे कामों को मल्टीप्लायर लेके काम किया जा सकता है, किसी दो को इक्वेट किया जा सकता है। अल्टीमेट टारगेट है कि दो एग्जैक्ट इंटीग्रल को क्रिएट करना। अल्टीमेट टारगेट है दो एग्जैक्ट इंटीग्रल को क्रिएट करना है, और उस क्रिएट करके 1 और 2 को कंबाइन करके लिख देना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है इसमें, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सर तीनों को अगर जोड़ेंगे तो नीचे जीरो करना पड़ेगा। तीनों को अगर जोड़ते हैं, अगर तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो जीरो करने का इरादा नहीं है, हमें एग्जैक्ट इंटीग्रल का इरादा है। शुरुआती दौर में जीरो पर बात कर रहे थे, अब जीरो पर बात नहीं होगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल पर बात होगा। चलो और सोचो, थोड़ा देखो, बढ़िया से सोचो। बटर टिक्का चिकन मसाला मंगाया, मंगा लिया। टिक्का मसाला मंगाया। किसी के मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, आस्क करो, तुम लोगों को टाइम है, पूछ सकते हो। जो चीज पूछना है पूछो जल्दी जल्दी। किसको क्या कर सकते हैं, किसको क्या नहीं कर सकते हैं, पूछो। पूछो भाई। देखो एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। अब थोड़ा सा टाइम देके बनाएंगे, तुम लोग सोचना इसको, उसके बाद तुम लोग सोच के बनाओगे। dx by x² minus y² minus z² बराबर dy by 2xy बराबर dz by 2xz। चलो तुम लोग सोचो और तुम लोग इसे बनाओ। कैसे बनाएंगे? चलिए भाई सोचिए। हाँ जी, सभी कोई सोचो।
हाँ, चलिए सर तीनों को जोड़ के 2zx तीनों को जोड़ दीजिए सर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? और 2yz से प्लस कर दीजिए तो x क्यूब माइनस y क्यूब का मिलेगा। सबसे पहला जो सोच आना चाहिए वो क्या कोई दो को लेके एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाया जा सकता है? पहला सोच यहां आना चाहिए। यस सर, लास्ट दो को लेके सर। जी, तो टेकिंग लास्ट टू लेके हम लोग कुछ काम करेंगे। टेकिंग लास्ट टू dx by dy by 2xy dz by 2xz, x कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, dy by y dz by z ऑन इंटीग्रेशन log y बराबर log z log c1 y बराबर z c1। चलो भाई पहला आ जाओ सेकंड में तुम अगर चाहो तो इसका यूज कहीं पर कर सकते हो y और z में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। चलो सुजीत, यस सर। चलिए सोचा जाए। सर अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कैसे हो सकता? क्या आएगा तुमको सोचना है ना, उसको तीनों को जोड़ने से कैसे आएगा? चलो सुमी क्या करेंगे? सर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी कर देंगे सर तो नहीं होगा। एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर लेना चाहते हो? मतलब एक्स डी एक्स और वाई डी वाई और जेड डी जेड इस तरह सर और तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा जरा से देख लेते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई इंटू 2xy जेड इंटू 2xz। आइए एक्स डी एक्स देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। जेड डी जेड बाई यह आ जाएगा एक्स क्यूब, यह आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर 2xy स्क्वायर 2xz स्क्वायर और थोड़ा सा एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड बाई एक्स क्यूब। इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ करें तो यह आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों को आ रहा है, ठीक तो आ रहा है, एक्स जेड स्क्वायर। नीचे से अगर हम लोग कॉमन निकाल लें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एक्स वाला टर्म खोजो, इसमें भी है इसमें भी है, तुम इसको किसी के साथ इक्वेट कर सकते हो। इक्वेटिंग विथ सेकेंड, इक्वेटिंग विथ सेकेंड, थर्ड के साथ भी कर सकता था। डिवाई बाई 2xy, यह आ गया एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद एक्स एक्स कैंसल होगा, देख पा रहे हो, यह आ जाएगा 2 को इधर ले जाना, डिवाई बाई वाई 2x dx 2y dy 2z dz बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख पा रहे उसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, उसका इंटीग्रल दिखाई दे रहा है। तो हम लोग काम कर लें, बोलो log y log ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस log c2
ये आ जाएगा, लॉग भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। y बराबर C2 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, लॉग भी है। ये रहा नंबर 2, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, combining first and second to get complete integral. Okay, ये रहा हम लोग का। तो इस पर तुम लोग कुछ सवाल बनाते रहोगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल को बना लेना है बता देते हैं। एग्जाम्पल बनाना है तुम लोग को 5 नंबर, होम टास्क में है कुछ क्वेश्चन, इसको तुम लोग को बना लेना है। पेज नंबर लिख दे रहे हैं, ज्यादा बढ़िया है। होमवर्क में यहां पर होमवर्क में आ रहा है 289 पेज का 5 नंबर, 291 पेज का 10 नंबर, 292 पेज का 11 नंबर, 'कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व में भी बना सकते हो। पेज नंबर 298 का 11, 13, 14, बस इतना होमवर्क है। इस पर जो डाउट रहेगा उस पर डिस्कशन जारी रहेगा अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रभात, यस सर। तुम लोग का भी है पार्शियल, है ना? यस सर। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग का भी सिलेबस में है। तो अगले क्लास में पार्शियल डिफरेंशिएशन शुरू होगा, नेक्स्ट क्लास मतलब कल अपने समय में। और इस पर जो डाउट होगा उस पर जारी रहेगा। एक आध दो सवाल डेली 2-3 ठो बनाते रहेंगे हम लोग, एक आध दो ठो। और इस पर चूंकि पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पाए हैं साइमल्टेनियस, एक आध दो क्वेश्चन हमें और बताना चाहिए था, है ना? तो उसको हम लोग अगले क्लास में पार्शियल के बाद बताएंगे थोड़ा देर, लगभग 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग एक बार फिर। चलो, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, बाय बाय। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।